Hello everyone, this is Sheetal, your class teacher from शासतनाम जी गर्ल्स स्कूल तारानगर। आज बेटा हम EVS में सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। MCQs हैं। फर्स्ट MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन लिविंग थिंग। इनमें से नॉन लिविंग कौन सी है? प्लांट्स देखो लिविंग में आते हैं, ह्यूमन बींग्स भी लिविंग में आते हैं क्योंकि दोनों सांस ले सकते हैं। फ्लावर पॉट क्या है? नॉन लिविंग है। ओके, टिक कर दो इस पर। सेकेंड है विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेज सनलाइट टू मेक फूड। खाना बनाने के लिए सूर्य की जो रोशनी होती है उसका कौन यूज़ करता है? रोज़ प्लांट, कॉकरोच या क्रो। देखो कॉकरोच और क्रो तो कहीं से भी खा लेते हैं, पर पेड़ पौधे क्या हैं? सूरज की रोशनी से खाना बनाते हैं। तो सेकंड का आएगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लिविंग थिंग। लिविंग थिंग कौन सी इनमें से कौन सी चीज़ है जो चल सकती है, सांस ले सकती है? यानी कि स्पैरो, क्योंकि बॉल तो नॉन लिविंग में आता है, टेबल भी नॉन लिविंग में आता है। प्लांट्स ब्रेथ थ्रो पोर्स इन देयर लीव्स कॉल्ड। जब जो पेड़ पौधे पत्ते होते हैं जब वो सांस लेते हैं तो जो उनके पोर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? हमने पीछे पढ़ा था ना, उन पोर्स को क्या कहते हैं? स्टोमेटा। ओके, इस पे टिक कर देना। सम एनिमल्स रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ। जो सम एनिमल्स होते हैं वो मतलब कि जन्म देते हैं आगे से आगे। किस चीज़ के द्वारा जन्म देते हैं? क्या वो बीज के द्वारा देते हैं? नहीं, बीज के द्वारा तो सीड्स यानी बीज, बीज के द्वारा तो पेड़ पौधे जन्म लेते हैं। तो किससे लेते हैं? एनिमल जन्म लेते हैं। कुछ एक एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे एग में से, अंडे में से निकलते हैं ना। ठीक है, तो इस पर आप टिक कर देना। ओके, तो नेक्स्ट आगे हमारे हैं फिल इन द ब्लैंक्स। द डैश कीप इट फेस टुवर्ड द सन। सन की तरफ अपना फेस कौन रखता है? सूरज की तरफ किसका फेस होता है? सनफ्लावर का। सनफ्लावर का फेस किसकी तरफ होता है? सन की तरफ। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? SUN, सन। फ्लावर की स्पेलिंग आपको आती है FLOWER। ओके, लिख देना ER भी, यहाँ स्पेस नहीं था मेरे इसलिए नहीं लिख पाई। नेक्स्ट आगे है द डैश गिव बर्थ टू बेबीज़। द डैश गिव टू बेबीज़। तो जो बच्चों को जन्म कौन देता है? बच्चों को जन्म देखो ह्यूमन बींग्स देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स की स्पेलिंग आप यहाँ से भी देख सकते हो, इंसान। ठीक है, ये वाली स्पेलिंग ह्यूमन बींग्स। ओके, नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे? थर्ड है हमारा न्यू प्लांट प्रोड्यूस फ्रॉम। जो नए पेड़ पौधे होते हैं वो कहाँ से उगते हैं? एक तो देखो सीड से, बीज से उगते हैं, और एक होता है स्टेम। स्टेम यानी कि तना, यानी कि जैसे मैंने बताया था ना आपको, गुलाब की कलम लगती है। गुलाब का कभी भी बीज नहीं होता, वो कलम होती हैं, एक डंडी सी होती हैं, उनसे ही गुलाब के फूल उगते हैं आगे से आगे। गुलाब के फूल के लिए कभी भी आपको बीज नहीं डालना होता क्योंकि उसका बीज होता ही नहीं है, वो स्टेम से उगता है। तो आप क्या लिखोगे? यहाँ पे स्टेम और यहाँ पे सीड्स। ठीक है, STEM, स्टेम E। ठीक है, E आएगा ये स्टेम, और दूसरे वाले में क्या लिखोगे? सीड्स, SEEDS, सीड्स। ओके, ये दो लिखोगे आप इसमें। नेक्स्ट हमारा आता है इंसेक्ट्स हैव डैश ऑन देयर बॉडी फॉर ब्रेथिंग। सांस लेने के लिए जो इंसेक्ट्स हैं उनकी बॉडी पे क्या होते हैं? देखो जैसे पेड़ पौधों के क्या होते हैं? पोर्स होते हैं, है ना। तो पीछे हमने पढ़ा था, तो यहाँ देखो बेटा, यहाँ हमने पढ़ा था ये रहा कि जो इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं? एयर होल्स। एयर होल्स होते हैं उनकी बॉडी पे, और पेड़ पौधों के क्या होते हैं? पोर्स होते हैं। ठीक है, वैसे अभी अभी हमने क्या करना है? अभी हमने ये वाला लिखना है, एयर होल्स। ओके, तो हम क्या लिखेंगे? एयर होल्स। तो हमारा यहाँ पे था इंसेक्ट्स हैव एयर होल्स ऑन देयर बॉडी। द डैश प्लांट फोल्ड्स इट्स लीव ऑन बीइंग टच्ड। ऐसा कौन सा पौधा है जिसे आप टच करो तो वो मुरझा जाएगा, फोल्ड हो जाएगा, एकदम सिकुड़ जाएगा? कौन सा करवाया था मैंने? हिंदी में बोलते हैं छुई मुई, मतलब मुझे मत छुओ, छुई मुई, छुओगे तो मैं मुरझा जाऊंगी। ठीक है, इंग्लिश में उसे बोलते हैं टच मी नॉट, टच मी नॉट। ओके, ये आप पीछे भी देख सकते हो, ये चैप्टर में हमने किया था टच मी नॉट। एक जगह आया था ना, ये रहा टच, ये वाला टच मी नॉट। ओके, यहाँ से देख के भी लिख सकते हो। तो नेक्स्ट हमारा है, अब हम करेंगे ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स में हमने क्या करना है? एनिमल मेक देयर ओन फूड। क्या जो एनिमल्स होते हैं अपना खाना स्वयं बना लेते हैं?
वो अपना खाना खुद तो नहीं बना सकते ना बेटा, क्योंकि उन्हें तो मतलब जो मिल गया वही खा लेते हैं। अपना खाना खुद से बनाना तो इंसान ही बना सकते हैं, क्योंकि वो खेती करते हैं, फिर उगाते हैं अनाज को, पीस के आटा बना के रोटी बना के फिर खाते हैं, ठीक है। बट एनिमल ऐसा नहीं करते, ओके। उन्हें तो जो मिल जाता है वैसे ही वो खाते हैं, ओके। तो ये क्या है, फॉल्स हो गया हमारा। फिश ब्रेथ थ्रो गिल्स, जो फिश होती है वो गिल्स से सांस लेती है, जैसे हम नाक से सांस लेते हैं, है ना, मुंह से सांस लेते हैं। हमारे फेफड़े हैं जो हमारी सांस का काम करते हैं, बट जो फिश होती है वो कहाँ से सांस लेती है, उसके गर्दन के पास ना एक पार्ट होता है, गिल्स बोलते हैं उनको, ठीक है। तो उससे सांस लेती है। तो ये बिल्कुल सही बात है, ट्रू करना है हमने इसे, क्या करना है, ट्रू, ओके। नेक्स्ट है द जैस्मिन प्लांट फेस टुवार्ड द सन, जो जैस्मिन का पौधा होता है क्या उसका मुंह सूरज की तरफ रहता है क्या, उसका फेस नहीं, क्योंकि सनफ्लावर का फेस ही सूरज की तरफ होता है। तो ये क्या है, फॉल्स। वी गेट एनर्जी फ्रॉम आवर फूड, क्या हमें हमारे खाने से ताकत मिलती है, बिल्कुल सही बात है, तो इसको हम ट्रू कर देंगे। ऑल नेचुरल थिंग्स आर लिविंग थिंग्स, सभी प्राकृतिक चीज़ें जितनी भी हमें कुदरत ने दी हैं सारी की सारी लिविंग होती है, मतलब जिस सभी जान होती है सब में, नहीं, सबके सब में जान नहीं होती है। देखो कुदरत ने हमें इंसान बनाया है, जैसे पेड़ पौधे बनाए हैं, जानवर बनाए हैं, इनमें जान होती है। बट कुदरत ने ही सूरज बनाया है, सन, मून, अर्थ, है ना, इनमें जान नहीं होती, ठीक है। तो क्या है, ये फॉल्स है। तो आप देख सकते हो, एक फॉल्स है, एक ट्रू है, एक फॉल्स है, एक ट्रू है, एक फॉल्स है, ओके। तो इस तरह से ये आपने करने हैं। नेक्स्ट हम करेंगे मैचिंग, ओके। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। लंग्स, लंग्स किसके होते हैं, सांस लंग्स से कौन लेता है, इंसान लेते हैं, तो लंग्स को हम ह्यूमन बींग्स के साथ, लंग्स यानी कि फेफड़े, फेफड़ों से हम लेते हैं। नाक, नाक तो हमें हवा अंदर करती है, बाहर करती है, बट वो सारा प्रोसेस अंदर जो है वो कौन करता है, लंग्स करते हैं, हमारे पूरे पार्ट में ऑक्सीजन ऐसे पहुंचाना करना। एयर होल्स किस में होते हैं, एयर होल्स होते हैं इंसेक्ट्स के अंदर, अभी किया था ना हमने ऊपर, यहाँ पे इंसेक्ट्स हैव एयर होल्स, यहाँ पे किया था। फिश के क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, ये देखो यहाँ पे हमने किया था, फिश के गिल्स होते हैं। एनिमल्स और क्लाउड क्या हैं, एनिमल और क्लाउड जो है वो नेचुरल है, मतलब ये तो नहीं है कि बादलों को हमने बनाया हो, ठीक है, या जानवरों को हम बना सकते हैं, नहीं बना सकते ना, ये नेचुरल, नेचुरल मतलब भगवान की देन है। बुक्स और बिल्डिंग क्या है, मैन मेड थिंग्स, बुक्स को इंसान बनाता है, बिल्डिंग्स भी इंसान बनाता है, तो मैन मेड, इंसान के द्वारा बनाई गई चीज़ें, ओके। तो नेक्स्ट आता है पोर्स, फिल इन द ब्लैंक्स है हमारे बेटा। तो इसमें हमारा फर्स्ट है बेटा, द पोर्स प्रेजेंट इन लीव्स फॉर ब्रीथिंग, मतलब जो सांस लेने के लिए जो पोर्स होते हैं, छेद से होते हैं पत्तों के अंदर, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम कई बार, मैं आपको पहले भी 2-3 बार बता चुकी हूँ, उन्हें क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, जिसकी स्पेलिंग्स हम यहाँ से देख के लिख सकते हैं, जहाँ से हमने पहले किया था, MCQs में किया था, जहाँ से प्लांट्स जो हैं सांस लेते हैं, उन पोर्स को क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप देख के लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारा है थिंग्स दैट हैव लाइफ, ऐसी चीज़ें जो जीवन है, जिसका, जो सांस लेती हैं, जो चल फिर सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, लिविंग थिंग्स, लिविंग, LIVING, लिविंग्स, थिंग्स की स्पेलिंग भी आपको आती है, THINGS, थिंग्स, आप चैप्टर में कहीं भी देख सकते हो, लिविंग थिंग्स आपको बहुत जगह लिखा हुआ मिल जाएगा, ओके। नेक्स्ट हमारा आता है अ प्लांट दैट कीप इट फेस टुवार्ड द सन, ऐसे पौधे का नाम बताओ जिसका फेस सूरज की तरफ होता है, किसका फेस होता है सूरज की तरफ, सूरजमुखी, हिंदी में बोलते हैं सूरजमुखी और इंग्लिश में बोलते हैं सनफ्लावर, ओके। सन की तरफ किसका फेस होता है, सनफ्लावर का। नेक्स्ट हमारा आता है थिंग्स विच डू नॉट हैव लाइफ, ऐसी चीज़ें जिनमें जीवन नहीं होता, जो सांस नहीं ले सकती, जो चल फिर नहीं सकती, जो मूवमेंट नहीं कर सकती, उन्हें क्या कहते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स की स्पेलिंग भी आप कहीं से भी देख सकते हो, लिविंग थिंग्स के आगे हमने क्या लगाना है, नॉन, NON, सॉरी, NON, नॉन लिविंग थिंग्स, ओके। इसमें क्या लिखोगे, नॉन लिविंग थिंग्स। फिफ्थ है थिंग्स फाउंड इन नेचर,
ऐसी चीज़ें जो भगवान ने हमें दी है, मतलब कुदरत ने हमें दी हैं, जो अपने आप ही हमें मिल गई हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें बोलते हैं नेचुरल थिंग्स। उन्हें क्या बोलते हैं? नेचुरल थिंग्स। ओके, यहाँ से आप स्पेलिंग देख सकते हो इसकी, नेचुरल थिंग्स। तो इस तरह से आपका ये बुक वर्क है बेटा, सारा आपने बुक में ही करना है, किसी भी बच्चे ने इसे नोटबुक में नहीं करना। ओके, बुक वर्क को बुक में ही करो और फिर उसकी पिक क्लिक करके सेंड करो। ओके, टेक केयर।